चलिए, स्वागत है आप सभी का ज्ञान एजुकेटर में। और मैं गौतम सर आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ कि आईबीपीएस क्लर्क का वैकेंसी आ चुका है और ठीक ठाक मात्रा में है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी सालों से आ रही थी, तो ऐसा नहीं कह सकते कि खराब वैकेंसी है। और वैकेंसी आ गया है तो आप लग कर करिए, जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं कि आप किसी सेपरेट पर्टिकुलर चीज़ों को नहीं चलिए। अगर आप पहली बार पढ़ाई कर रहे हैं कभी भी, तो हमेशा फाउंडेशन बैच कीजिए सारे सब्जेक्ट का। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि इस सब्जेक्ट का करते हैं उस सब्जेक्ट का करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। सारे सब्जेक्ट का क्या कीजिए, फाउंडेशन बैच कीजिए और उसके बाद जितना हो सके अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि किसी भी चीज को अभी छोड़ करके चलने वाला जमाना नहीं है। टाइम नहीं वो रह गया है जब आप किसी चीज को छोड़ कर काफी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसीलिए मेरा हमेशा से यही सुझाव रहता है स्टूडेंट को कि एक बार आप सारा सब्जेक्ट पढ़िए, ठीक है ना, और फिर जाकर के डिसाइड कीजिए कि आपको किस तरफ जाना है। लेकिन एक बार कम से कम आप पूरा टॉपिक, पूरा सब्जेक्ट, पूरा चैप्टर, सारी चीजें क्लियर कर लीजिए। तो आईबीपीएस का वैकेंसी आ चुका है। आईबीपीएस आप लोगों को पता ही है, जिसमें एसबीआई को छोड़ करके और ग्रामीण बैंक को छोड़ करके जितने भी सारे बैंक उन सब में आता है। उसमें भी क्लर्क है। क्लर्क जनरली आसान है। जनरली आप देखिएगा, अगर क्लर्कियल एग्जाम में अगर आप देखिएगा तो ऑलमोस्ट लगभग हर एग्जाम में आपको टाइपिंग उसमें जरूर रहेगा। आप इसी में देख सकते हैं कि बैंक वाले में आपको कहीं से भी कोई भी आपको टाइपिंग वाला शेड्यूल नहीं रहता है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या सीन है, किस तरीके से सिलेक्शन होगा, कैसे क्या किया जाएगा। तो बात किया जाए अगर वैकेंसी का, तो जो वैकेंसी आया है वो कहीं ना कहीं 16,000, सॉरी 6128 वैकेंसी है। 6128 वैकेंसी है, 6000 के आसपास वैकेंसी है। हम यूपी बिहार का बता दिए क्योंकि जनरली यूपी बिहार के जो भी लोग हैं, ठीक है, उसी में ज्यादातर वैकेंसी यूपी में ही रहता है। तो बिहार में 237 और यूपी में 1246 है। 237 आपको हो सकता है कम भी लग रहा हो, लेकिन ऐसा भी है कि एसबीआई के बार 70 वैकेंसी भी दिया, लोग उस पर भी फाइट कर रहे हैं, तो ठीक है। ठीक है। और अगर फीस का बात किया जाए तो फीस आपको भी पता है कि बैंक में ज्यादा रहता है। 850 रुपया आपका जनरल ओबीसी का लग रहा है और SC ST का 175। एज की बात की जाए तो 20 ईयर से 28 ईयर्स तक आप रह सकता है। एज का नाम ये दे दिए हैं कि 2 जुलाई 1996 से लेकर के आपका 1 जुलाई 2024 तक आपके इसी के बीच में आपका डेट रहना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ रहना चाहिए, तब जा करके वो सही होगा। कुछ इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। इंपॉर्टेंट डेट्स में अगर बात किया जाए तो एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 जुलाई से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। 1 जुलाई से आपका एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। देखिए 1 जुलाई से आपका 1 जुलाई से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ, कब तक चलेगा? तो देखिए बैंक एग्जाम में एक चीज है कि बैंक एग्जाम ना काफी सारी जल्दी जल्दी चलता है, एकदम टाइमली हर चीज होगा, कभी विवाद में नहीं देखिएगा, और सब कुछ एकदम जल्दी जल्दी होता है। आपको कभी भी इसके लिए शोर मचाना नहीं होगा, वेट करना नहीं होगा। जैसे देखिए जुलाई में शुरू हुआ, 21 जुलाई को बंद हो जाएगा, उसके बाद फॉर्म नहीं भराएगा। जो पेमेंट का डेट है वो भी 21 जुलाई है। एग्जाम देखिए, आपका जो एडमिट कार्ड आ जाएगा, डाउनलोड कॉल लेटर, मतलब आपका जो एडमिट कार्ड आ जाएगा वो कब आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा अगस्त में। मतलब कि आप जुलाई में फॉर्म भरे, अगस्त में आपका क्या आ गया, एडमिट कार्ड है। वो अगस्त में एडमिट कार्ड आ गया, उसके बाद फिर क्या होगा, अगस्त में ही आपका क्या आ जाएगा, इसी अगस्त में आपका फिर एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, अगस्त में एग्जाम हो गया। अच्छा, अगस्त में जैसे एग्जाम हो गया, सितंबर में आपका रिजल्ट आ गया। सितंबर में रिजल्ट आ गया, जैसे ही रिजल्ट आ गया उसके बाद फिर सितंबर या फिर 1 अक्टूबर में आपका मेंस का आपका क्या हो जाएगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद फिर उसी महीना में आपका क्या हो जाएगा, अक्टूबर में ही आपका एग्जाम हो जाएगा। और फिर आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट कब तक हो जाएगा, अप्रैल 2025 तक। तो कहने का ये मतलब कि आप देख रहे हैं डेट से कि कितना जल्दी जल्दी, कितना शेड्यूल वे में हो रहा है। तो बैंक का तैयारी करने में एक ये फायदा सबसे बड़ा रहता है कि एक तो साल में आपको मिनिमम ऑलमोस्ट 6 वैकेंसी मिल जाएगा। आईबीपीएस और एसबीआई और ग्रामीण बैंक, ये दोनों का अगर बात कर लीजिए तो क्लर्क और बैंक पीओ, ये दोनों मिलाकर कम से कम 6 वैकेंसी आपको मिल जाएगा। और तो यानी कि कहने का मतलब कि 6 मौका आपको आ रहा है कि अब 6 मौका आ रहा है, अब 6 मौका को आप चाहिएगा तो यूटिलाइज कर सकते हो। तो 6 मौका आ रहा है और कोई भी बात नहीं, टाइमली हर चीज चलता है, सबका सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम है। आप ऐसा नहीं कि अगर आप जैसे एसएससी में है कि आप सीपीओ का तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है आप
किसी और चीज की तैयारी कर रहे हैं, बाकी जो फील्ड है जैसे रेलवे कर रहे तो एसएससी में नहीं जा सकते, या एसएससी में ही जो बहुत सारा एग्जाम है उसका थोड़ा सा उलट पुलट रहता है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है। आप एक ही सिलेबस से तैयारी करते जाइए, आपका बैंक भी हो जाएगा, एसबीआई भी हो जाएगा, एबीपीएस भी हो जाएगा, आपका ग्रामीण बैंक भी हो जाएगा, क्लर्क पीओ सब हो जाएगा, है कि नहीं। पीओ में थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा क्वेश्चन का, इसमें कम रहा, बाकी पैटर्न सारा सेम ही रहता। तो यही सारी चीज है, ये सारी चीजें, तो ये डेट्स हो गई। तो एकदम से आप जैसे ही आप एग्जाम फॉर्म भरना शुरू करिए, कटक 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 जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, 5 से 6 महीना होते होते ये सारा काम अपना कर लेता है। आइए देखते हैं कि एग्जाम किस तरीके से लेता है। एग्जाम का अगर बात किया जाए तो प्रीलिम्स जो रहता है वो क्वालिफाइंग वाला रहता है। प्रीलिम्स में क्या क्या रहता है, प्रीलिम्स में आपको रीजनिंग देगा, मैथ्स देगा और इंग्लिश देगा। रीजनिंग कितना रहेगा, 35 क्वेश्चन रहेगा, 35 नंबर का। मैथ भी आपको 35 रहेगा, और आपका जो इंग्लिश रहेगा वो 30 नंबर का रहेगा। 20-20 20-30 मिनट का टाइम रहेगा। इंडिविजुअल टाइम आपको दिया जाएगा, हर सेक्शन का अलग अलग टाइम दिया जाएगा। सबसे पहले आपको इंग्लिश का सेक्शन ओपन होगा, उसमें 20 मिनट दिया जाएगा। उस 20 मिनट में आप बना लिए तो बना लिए, ठीक है। या अगर आप जल्दी बना लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा, फिर अगला 20 मिनट में आपको रीजनिंग देगा, फिर अगला 20 मिनट में आपको मैथ्स देगा। तो इस तरीके से 20-20 मिनट करके आपको ये सारा सेक्शन ये करना क्वालिफाइंग है, ठीक है। आपको लगभग 70 प्लस आप मान करके चलिए कि इसका कट ऑफ आपको लेकर के ही चलना पड़ेगा, 70 से 80, ठीक है। 70 से 80 तक में आप लेकर के चल सकते हैं। आगे देखिए मेंस की अगर बात किया जाए तो मेंस में आपका सेक्शन बढ़ जाता है, जीए वाला पोर्शन बढ़ जाता है, बाकी चीजें तो सेम रहेगी। क्या बढ़ जाता है, जीए वाला पोर्शन बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे रीजनिंग देखिए, रीजनिंग 50 क्वेश्चन रहेगा, मार्क्स 60 का रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जीए या फाइनेंस जो जनरल अवेयरनेस हम लोग कहते हैं, एक्चुअली में इसी में रहता है। इसमें 50 क्वेश्चन रहेगा, कितना नंबर का, 50 नंबर का रहेगा। टाइम कितना रहेगा, 45 मिनट। मैथ 50 क्वेश्चन, 50 नंबर, 45 मिनट, ये आपका रहेगा जीए 35 मिनट। इंग्लिश 40 क्वेश्चन, 40 नंबर और 35 मिनट, यानी कि कुल मिलाकर आपको क्वेश्चंस कितना मिलेगा, कुल मिलाकर के आपको मिलेगा 190 क्वेश्चन। और आपका जो टाइम कंज्यूम होगा वो होगा, सॉरी मार्क्स आपको मिलेगा उसके लिए 200, और टाइम आपका 160 मिनट दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप मेंस दे सकते हैं। मेंस देने के बाद फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो टाइपिंग भी नहीं रहता है। तो यही सिलेबस है और सारी चीजें बता ही दी है। इसमें हम कुछ विशेष डिटेल लेकर के एक और वीडियो बना देंगे, तब तक आप इतना जान लीजिए, ठीक है। बाकी हम विशेष आपको बता दिया करेंगे, ठीक है। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में किसी और चीज के साथ। तब तक आप ये जान लीजिए कि वैकेंसी आ चुका है और आप फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं रहता है, ठीक है। फिर चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, ठीक है, बाय।